Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और जैसा आप देख रहे हैं आज हम करने वाले हैं इंटर्नशिप रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है, बहुत ही ज़्यादा वेटेड सेशन है ये। तो चलिए चलते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं बहुत सारे सेशंस इंटर्नशिप पे कर चुकी हूँ, एचआर की इंटर्नशिप की कर चुकी हूँ और इसमें स्किल्स पे भी आ चुका है एक सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड कुछ टिप्स टू आंसर, ठीक है, क्योंकि मैं सैम्पल आंसर्स नहीं देती हूँ इसलिए। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वालिटीज़, क्या क्या क्वालिटीज़ एक इंटर्न में हमें नॉर्मली चाहिए होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है सारी क्वालिटीज़ हों, लेकिन हाँ कुछ ज़्यादा 80-90% ये होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले भाई पैशन होना बहुत ज़रूरी है, जोश से भरा हुआ इंसान तो सबको ही चाहिए जॉब में। ईगरनेस टू लर्न, लर्न करने की ईगरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज फिर इंटर्नशिप में क्या होगा, टाइम पास ही करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ रेज्यूमे में चाहते हैं कि एक इंटर्नशिप आ जाए। अगर हम लर्न नहीं करना चाहते हैं तो वो ऐसे ही इंटर्न का कोई क्या करेगा। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली हर प्रोफाइल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ इज अवेयरनेस, बहुत ज़रूरी है। कोई भी वर्क कर रहे हैं ना तो वहाँ पे अवेयरनेस ज़रूरी होती है। खाली ये नहीं कि बस दूसरा सिखा देगा तो ठीक है, आगे से बढ़कर हम कुछ खुद से अवेयर नहीं है। एंड फिफ्थ इज रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव मतलब आंसरिंग एबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप रिस्पॉन्सिव हों, जब इंटरव्यू हो रहा है तो रिस्पॉन्ड करें। नहीं आता है आंसर तो भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि भाई मुझे इसका आंसर नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं हो आप डल हो जाएं, बैठ जाएं, इधर उधर देखने लगें, उससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। सो चलिए मैंने क्या करा है, इसको ना मैंने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। मतलब ऐसे ही रफली 5 टाइप की कैटेगरीज में मैंने क्वेश्चंस डिवाइड करे हैं। मतलब सेल्फ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग या फिर करियर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, कंपनी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, जर्नल अंडरस्टैंडिंग और हायरिंग, ठीक है। अब इसमें ना इतना सेंटिमेंटल होने वाली कोई बात नहीं है कि मैम आप ये कहें कि मैम ये तो हायरिंग से रिलेटेड नहीं है, ये तो करियर से रिलेटेड है, ये इस कैटेगरी में होना चाहिए था, ये सेल्फ से रिलेटेड नहीं है, ये कंपनी से रिलेटेड है, ये इस कैटेगरी में होना चाहिए था, राइट। ये मैंने ब्रॉडली ऐसे ही डिफाइन करा है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं खुद भी मानती हूँ इसमें ऐसे होंगे जो 2 कैटेगरीज में भी आ सकते हैं, किसी में भी। तो वैसे भी जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कैटेगरी वाइज नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इनको आंसर करने का तरीका ना कुछ सेम से पैटर्न का होगा, इस वजह से मैंने इसे कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। और ऐसे कोई खास बात है नहीं, और इसलिए भी कर दिया है क्योंकि 25 क्वेश्चन है यार। इतने सारे क्वेश्चन एक साथ देखोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या है, और अगर कैटेगरी वाइज देखोगे यार इसमें 4 क्वेश्चन है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, तो करना ना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। पूरा सेशन देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आधा अधूरा सेशन देख के कुछ नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले सेल्फ से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जिसे बोलते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, राइट। ये बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज आपको रखना होता है। 2-3 मिनट्स में मैक्सिमम आप अपने बारे में बता दें। इसका एक प्रॉपर सेशन, 2 सेशन एक्चुअली इसके प्रॉपर हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया भाई किस तरह से विश करनी है, नहीं करनी है, क्या है। वो सेशन आप वहीं से ही देखें। एंड प्लीज़ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ये ना कहें कि भाई जब सब कुछ ही दूसरे सेशन में है तो इस सेशन में क्या है। इस सेशन में ये यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और मैं यहाँ पे आपसे टिप्स डिस्कस करूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, पहले भी मैंने ऐसे सेशन दिया तो उन्होंने यही कहा है कि भाई सब कुछ आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बोल दिया देख लो, या फिर आपने बोल दिया प्लेलिस्ट से देख लो, तो फिर आप इस सेशन में क्या बता रहे हो। तो इस सेशन में मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और टिप्स टू आंसर बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन आप बहुत ही आराम से दे सकते हैं, बहुत ही प्रिसाइज कंसाइज है। कुछ चीज़ें अगर आप देखिए इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि आप एक्सपीरियंस नहीं होंगे, ठीक है। तो अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे, क्वालिफिकेशन अपनी जो हाईएस्ट है उससे लोएस्ट आ जाएगी। एंड अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली वो पहले ही आएगा, ठीक है। हो सकता है, बहुत ऐसे चांसेस हो सकते हैं, करियर स्विच के केस में बहुत बार चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपने कहीं काम भी किया हुआ है और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप स्विच कर रहे हैं, करियर प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं, तो आप फिर इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो भी पहले आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी एंड उसका एक सेट पैटर्न है, आप उसको फॉलो करके बता सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो रिजिड ही पैटर्न है, वो एक आइडिया है, उसको आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस इंटर्नशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि भाई आपको इंटर्नशिप की क्यों ज़रूरत है। वाई आर यू इंटरेस्टेड, आप क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कुछ बहुत ही आसान से टिप्स हैं, और वो ये हैं कि आपको इंटर्नशिप की वैल्यू वहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी, कि आप इंटर्नशिप की वैल्यू समझते हैं कि इंटर्नशिप की वैल्यू क्या है। ये एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है जॉब में जाने से पहले, राइट। सो आपको वही वैल्यू क्रिएट करनी है वहाँ पे इंटर्नशिप की। नेक्स्ट इज व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, ओके।
एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं कि डिटेल में मैं बताऊँ, क्योंकि बहुत सबके सेशंस बने हुए हैं ऑलरेडी, आप चाहते हैं कि किसी क्वेश्चन का भाई मैं डिटेल में बताऊँ, तो आप क्वेश्चन नंबर लिख दें कमेंट बॉक्स में, और मैं उसको उसका डिटेल सेशन बना दूंगी। लेकिन यहाँ पे मैं सारे 25 क्वेश्चन, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन है, सारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको टिप्स बताने वाली हूँ। व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ कौन सी बताई जाती है, वो बताई जाती है जो प्रोफाइल से रिलेटेड हो। आप जिस भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, एचआर के लिए जा रहे हैं, मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, तो उस तरीके की आपको स्ट्रेंथ्स बतानी है जो बेसिकली स्किल्स से रिलेटेड हो उस प्रोफाइल की। लाइक मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं, कन्विंसिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नेटवर्किंग स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप यही बताएंगे कि भाई ये स्किल्स मेरे अंदर बहुत अच्छी है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, राइट, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर योर वीकनेसेस। ये भी अगेन क्वेश्चन सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस के लिए है। वो ये पूछना चाहते हैं कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं, या फिर आप इतने एरोगेंट हैं, आप इतने एटीट्यूड में हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई मेरे में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं होता, कमी सब में होती है, लेकिन यहाँ पे हमें वो वीकनेस बतानी है जिसे हम ओवर द टाइम सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। लाइक अगर हम किसी ऑफिस जॉब के लिए जा रहे हैं और हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये मेरी वीकनेस है कम्युनिकेशन स्किल, एंड आई एम इम्प्रूविंग, मैं इसके कोर्सेज ले रही हूँ, शॉर्ट टर्म ले रही हूँ, राइट, और ऑनलाइन कोर्सेज ले रही हूँ, तो ये ओवर द टाइम इंप्रूव हो जाएगी। मतलब ऐसी कोई कमी नहीं कि भाई मुझे गुस्सा रहता है और मैं गुस्से के लिए कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। इस तरीके की कोई कमी बताएंगे तो वैसे भी जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, आप कैसे अपने आप को अपडेट रखते हैं। अगेन जिस भी प्रोफाइल में आप हैं उससे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट चीज़ें पढ़ना डेली ज़रूरी है, कुछ वेबसाइट्स एक्सप्लोर करना डेली ज़रूरी है, कुछ चैनल्स, कुछ मैगजीन्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अपडेट करती हूँ आपको उस प्रोफाइल से रिलेटेड, राइट। जैसे आप मार्केटिंग में हैं, जैसे आप एचआर में जा रहे हैं, आप फाइनेंस में जा रहे हैं, तो आप किन चीज़ों को डेली में सुनते हैं, कैसे आप अपने आप को अपडेट रखते हैं। कोई स्पेसिफिक न्यूज़ चैनल है फाइनेंस से रिलेटेड, आप उसको डेली सुनते हैं, वहाँ से आपको क्या चीज़ मिलती है। कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे डेली लेटेस्ट न्यूज़ होती है फाइनेंस से रिलेटेड। स्टॉक मार्केट में आपका इंटरेस्ट है, तो वहाँ की चीज़ें आप कहाँ से डेली लेते हैं। तो ये जिस भी आप प्रोफाइल में हैं उस प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप डेली में देखते हैं उनको आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जने होंगे जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन ले ली, लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद वो 2 4 5 6 महीने भी हो गए हैं, वो अपने प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें डेली नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे ये एक अलार्मिंग साइन है। अगर आप इस सेशन में आए हैं तो आपको ये आंसर कभी भी करना पड़ सकता है, और ये वैसे भी आपके काम आएगा किसी भी प्रोफाइल में। तो यहाँ पे मेरा कहना ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत ही जल्दी ये चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करें। कोई अच्छी वेबसाइट्स, 2 3 वेबसाइट्स, कुछ अच्छे न्यूज़पेपर्स, कुछ अच्छी मैगजीन्स, कहीं से भी आपको नॉलेज डेली में लेनी ज़रूरी है कि आप वहाँ से अपडेट रहें अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू वर्क बेटर अलोन और विद अ टीम। डू यू वर्क बेटर अलोन और विद टीम। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पर आप किसी ऐसे प्रोफाइल में जा रहे हैं जहाँ टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली आपको टीम पे ना बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। और अगर ऐसा है कि वो एक अलोन करने वाला काम है, ऐसा काम है जिसमें उन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए कि भाई जो टीम लीडर हो, टीम लीडर नहीं, टीम लीडर को तो टीम के साथ काम करना होता है, मतलब उसका एक अपना अकेला काम हो, ठीक है। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो बहुत सारे टीम के साथ तो काम करना सही है, लेकिन अगर वहाँ पे जॉब प्रोफाइल में आपको दिख रहा है, इंटर्नशिप के प्रोफाइल में आपको दिख रहा है कि ऐसा पर्सन होने चाहिए जो कि डेडिकेटेडली किसी एक टास्क पे काम करे, एक प्रोजेक्ट पे काम करे, राइट, एंड ही वुड बी वर्किंग अलोन, इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट है, तो आपको अलोन वाला ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे मैं आपसे अगेन फिर यही कहूँगी कि अलोन और टीम तो सही है कि हमने उसको सेग्रीगेट कर दिया प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, लेकिन फोकस करें कि दोनों ही चीज़ों को डिफेंड करें। कि जब मैं अलोन होता हूँ तो अपने आप को टास्क टारगेट लेता हूँ, और मैं अलोन अपने टास्क अचीव करने के लिए सफिशेंट हूँ। बट व्हेन आई वर्क इन टीम, तो मैं टीम में भी बहुत ही अच्छे से काम कर सकती हूँ, राइट। दोनों ही एरियाज में मैंने एक का मेल का लिया है और एक फीमेल का एग्जाम्पल लिया है, तो मतलब बेटर जब अलोन हूँ तब भी अच्छे से काम कर सकती हूँ, और टीम में हूँ तब भी अच्छे से काम कर सकती हूँ, ठीक है। सो इट्स लाइक दोनों ही चीज़ों को फोकस करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो अगर आपको किसी और काम में शिफ्ट करना चाहे तो उन्हें लगेगा यानी यार ये तो अलोन वाला बंदा है, तो अलोन ही काम कर पाएगा, इससे टीम के साथ प्रॉब्लम है। तो आपको ये कहीं नहीं दिखाना है कि आपको किसी भी तरह से काम करने में इशू है, किसी भी तरह से काम करने में प्रॉब्लम है, राइट। बट फोकस आपका थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा 60-40%। दोनों को आपको बताना है कि टीम में भी और
बेटर अलोन भी, मुझे कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं है काम करने में। फाइन, तो ये तो हो गई कुछ सेल्फ रिलेटेड। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ फ्यूचर प्लान्स या फिर करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये है व्हाई डू यू वांट टू डू एन इंटर्नशिप। अब मैंने ये सेल्फ में क्यों नहीं डाला है, मैंने करियर या फ्यूचर प्लानिंग में क्यों डाला है, क्योंकि भाई ये जो इंटर्नशिप है ये मुझे आगे कैसे हेल्प करेगी, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। Why do you want to do an internship? Again, why are you interested in this internship? ये वाला क्वेश्चन जो ऊपर था सेल्फ वाले में सेकंड, एंड why do you want to do an internship, ये एक से इसके आंसर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन तरह तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको एक स्पेशली अलग से क्वेश्चन डाला है। अगेन वही है कि यहाँ पे आपको इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्या है, एंड इस इंटर्नशिप के बाद आप क्या प्लान कर रहे हैं कि आप आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वाई डू यू नेक्स्ट, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन दिस प्रोफाइल, भाई इस प्रोफाइल में क्यों काम करना चाहते हैं आप। अगेन बहुत ही सॉलिड आंसर प्रोफाइल से रिलेटेड होना चाहिए, इंटरेस्ट से रिलेटेड, पैशन से रिलेटेड, कि शुरू से आप इस प्रोफाइल में क्यों आए हैं, जिस भी प्रोफाइल में आप हैं उसका एक सॉलिड आंसर आपके पास होना चाहिए कि मैं इस प्रोफाइल में यहाँ पर क्यों हूँ और मैं क्यों काम कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इज इट कंप्लीटेड। नाउ सी, ये क्वेश्चन है व्हाट अबाउट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इज इट कंप्लीटेड। कहने को तो लग रहा है हाँ यस, बस यस में खत्म हो जाएगा या नो में खत्म हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे आपसे ना वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं। आप कितने क्यूरियस हैं। बहुत सारे बच्चे कट कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं। आज आपको पता भी होगा मार्केट्स में भी अवेलेबल हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, ये वाला टाइटल बोलो और सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, या फिर बच्चे इधर उधर सीनियर वीनियर से भी लेते हैं। तो अभी क्या है कि अगर आप क्यूरियस नहीं है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आपको कुछ पता नहीं है, आपको ये है कि यार बस मैं तो कहीं से कॉपी पेस्ट कर लूँगा, तो आप यहाँ पे ही रह जाएंगे येस या नो पे। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ रिसर्च की होगी, आपने खुद से बनाया होगा, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में। ठीक है, एंड कॉपी पेस्ट में ऑब्वियसली हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता होंगी। तो आपके पास 3, 4, 5 लाइन्स अपने प्रोजेक्ट के बारे में होनी चाहिए अच्छी, स्पेशली टाइटल, आपने उसमें क्या फाइंडिंग्स करी हैं, क्या कंटेंट लिखा है, कहाँ से आपने कंटेंट अपना सर्च करा है, राइट, कहाँ से आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। इस तरीके की 4-5 लाइनें आपके पास अपने प्रोजेक्ट के लिए क्यूरियसली बताने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर योर करियर गोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रोजेक्ट वाला, प्लीज़ इसको मेक श्योर करें, बिकॉज आप डायरेक्ट इंटर्नशिप में आ रहे हैं अब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर योर करियर गोल्स। भाई क्या है करियर गोल्स, अगेन ये रिपीटेड से कुछ क्वेश्चन हैं। करियर गोल्स क्या है आपके, इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं, इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के बाद कैसी जॉब, जॉब तो फिर जॉब में क्या सोचा हुआ है। ठीक है, तो करियर गोल्स आपके पास एक कुछ गोल जरूर होना चाहिए अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, क्या सोच रहे हैं आगे। नेक्स्ट इज वाई एचआर या फिर मार्केटिंग, फाइनेंस, सीआरएम, जिसमें भी हैं आप, क्यों इस प्रोफाइल में ही क्यों। वही है ऊपर से एक रिपीटेड क्वेश्चन के सॉलिड आंसर फॉर योर प्रोफाइल, ये प्रोफाइल आपने क्यों चूज किया है। एंड मैंने जैसे एचआर के बारे में तो बहुत ज़्यादा बताया, इसमें से किसी प्रोफाइल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या रीज़न होने चाहिए इन्हें चूज़ करने के, जैसे कि एक सेशन में मैंने बहुत डिस्कस किया था कि एचआर प्रोफाइल में क्यों जाइए आप, इसलिए नहीं कि भाई पैसा है, इसलिए नहीं कि भाई बड़ी वैल्यू है, भाई एचआर को सब ये समझते हैं वो समझते हैं, इसलिए नहीं। बेसिक रीज़न बेसिकली एचआर के लिए क्या है, अगर कनेक्शन है, पीपल से आपका कनेक्शन है, कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में आपका इंटरेस्ट है, और दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तभी आप एक एचआर में रह सकते हैं। अदरवाइज आप हमेशा ही थैंकलेस फील करेंगे और अच्छा कनेक्टेड फील नहीं कर पाएंगे। वो बहुत डिटेल सेशन है, यहाँ पे मैंने छोटा सा बताया। ऐसे ही मार्केटिंग के कुछ अपने रीजंस होते हैं, फाइनेंस में जाने के रीजंस होते हैं। फाइनेंस में स्पेशली भाई आपको बहुत ही मज़ा आता है फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में, मैनिपुलेशंस में, इस तरीके की चीज़ों में, राइट। और सीआरएम में क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है, सो ये इसी अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर इंटर्नशिप। अगेन वही क्वेश्चन है, ये रिपीटेड, ये बहुत बार बहुत तरीके से पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग तरह से डाला है, क्योंकि कई बार आप लोग कमेंट सेक्शन में सेम ही क्वेश्चन डालते हैं, अलग अलग तरह से मैं रिप्लाई भी कर चुकी होती हूँ तब भी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट स्किल्स कैन यू ब्रिंग टू द कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्या स्किल्स लेकर आ रहे हो। भाई मैं कंपनी में तो सब कुछ है, ये है वो है ऐसा है, आप क्या स्किल्स लेके आने वाले हो कंपनी में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग स्किल्स रिलेटेड टू योर प्रोफाइल एंड नॉट रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, वो भी आप 1-2 डाल सकते हैं। ठीक है, तो स्किल्स रिलेटेड टू योर प्रोफाइल बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग स्किल्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएशन। अगेन दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन कि भाई ग्रेजुएशन के बाद, इंटर्नशिप के बाद आपके क्या प्लान्स हैं। तो ये प्लान्स आपसे इंटर्नशिप में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इसको आपको प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा। यहाँ से आप
नहीं निकल सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपनी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाई डू यू वांट टू डू इंटर्नशिप फ्रॉम आवर कंपनी? यस, व्हाई डू यू वांट टू डू इंटर्नशिप फ्रॉम आवर कंपनी? हमारी कंपनी से क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हैं आप? तो अब क्यों करना चाहते हैं? तो इसमें कंपनी की बहुत अच्छी रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है। ये सारे ही क्वेश्चन कंपनी से रिलेटेड हैं अब। तो इसमें कंपनी की अच्छी रिसर्च अगर आपने नहीं करी होगी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कंपनी में क्या अच्छी चीज़ें हैं। आपको वही चीज़ें हाईलाइट करनी है कि मुझे ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगती हैं और जिस वजह से मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये रिसर्च पार्ट है, हर कंपनी का डिफर होगा, ये आपको करना होगा। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी? अगेन सेम क्वेश्चन। अब इसमें इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं? मुझे ये चीज़ें पसंद है। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी? कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? तो कंपनी के बारे में आपको पहले तो विजन कंपनी की वेबसाइट ना अच्छे से खंगाल लीजिएगा और उसमें कब स्टेब्लिश हुई, क्या हुआ, फिर उसके बाद आगे क्या प्लान्स हैं, तब से जब स्टेब्लिश हुई तब से अब तक क्या चेंजेस हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, इस तरीके की सारी चीज़ों की एक छोटे से नोट पैड में 2-3 पेज बनाइए और इसकी ये डिटेल्स ना आपसे पूछी जाएंगी कंपनी में। कहीं पे भी काम करेंगे यार, अगर उस कंपनी में जॉब मिलती है तो कंपनी के बारे में तो पता ही होना चाहिए, तो ये तो आपको देखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज हु इज सीईओ चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी? सी, ये हम तो वैसे नहीं पूछते हैं नॉर्मली, लेकिन ये मैं कहीं देख रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी, तो मुझे ये क्वेश्चन मिला कि ये भी किसी से पूछा गया था कि सीईओ चेयरमैन क्या है। नॉर्मली कैंडिडेट्स आते हैं तो उन्हें पता ही होता है, ठीक है, तो क्योंकि सीईओ चेयरमैन इतने ज़्यादा नहीं होते, तो इस वजह से अगर कोई रिसर्च करके आ रहा है कंपनी की तो सबसे पहले वो सीईओ चेयरमैन तो देखेगा ही। ठीक है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है, ये भी आप देख लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इसी में ही हायरिंग। हायरिंग से रिलेटेड देख लेते हैं पहले। चलिए, हायरिंग से रिलेटेड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इंटर्नशिप? अब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? हायरिंग से रिलेटेड मैंने ये क्यों डाला है? क्योंकि अगर आपके एक्सपेक्टेशंस और मेरी एक्सपेक्टेशंस, कंपनी की एक्सपेक्टेशंस सिमिलर हैं, तो भाई मैं आपको हायर कर सकती हूँ 90%, ठीक है ना। तो इसलिए आपको वो एक्सपेक्टेशंस डालनी है जैसी कंपनी हो, राइट। उसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस डालिए जैसी कंपनी हो। कंपनी में इंटर्नशिप के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होंगी कि उन्हें कैसा कैंडिडेट चाहिए, उसी तरीके की चीज़ें आपको डालनी है। कंपनी किस तरह से, क्योंकि आपने जब रिसर्च किया कंपनी के बारे में, कंपनी किस तरीके के एम्प्लॉयज़ हायर करती है, किस तरीके का प्रोफाइल रहा है, उसी तरीके की चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में डालनी है। यहाँ पे मैं अगेन कहूँगी कि बार बार मैं कंपनी से रिलेटेड और सारी चीज़ें डालने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप ऐसी कोई चीज़ें मिसफिट ना डालें जो बिल्कुल आपसे रिलेट ना करती हूँ, तो फिर तो फंसेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ें नहीं डालनी है जो बिल्कुल ही रिलेट ना करती हूँ। और सिंपल सी बात है कि अगर आप नहीं रिलेट कर पा रहे हैं उस कंपनी से, उसके गोल्स से, तो ऐसे कंपनीज में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स बाद में भी आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है व्हेन कैन यू ज्वाइन इफ हायर्ड? भाई सिंपल सी बात है, आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हायर हो जाएं? देखिए, अगर आप फ्री हैं तो आप कह सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, विद इन अ वीक और 15 days। अगर कुछ कमिटमेंट्स हैं तो आप बता सकते हैं, एग्जाम्स हैं, कुछ हैं, अभी आपको फाइनल ईयर में इंटर्नशिप मिल रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को इससे आंसर कर सकते हैं। लेकिन डिफाइंड आंसर होना चाहिए आपके पास इस चीज़ का, ऐसा ना हो कि आप उसे टालने लगें कि आपने 2-4 जगह इंटर्नशिप दी हुई है तो बस आप उसे टाले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नाउ सी, इसमें ना यार 2-3-4 अच्छे से क्वेश्चंस पिक कर लेना, मैं इस पे सेशन भी बना चुकी हूँ। कौन कौन से क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, किस टाइप के रोल से इंटरेस्टेड होकर आप, मीन्स जो आपका रोल है उससे रिलेटेड, और आगे 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, आगे इंटर्नशिप के बाद जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछने होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते कि भाई कितनी सैलरी मिलेगी, इतनी तो नहीं मिलेगी, उतनी तो नहीं मिलेगी, राइट। अगर सैलरी वगैरह का क्वेश्चन होगा तो वो पहले ही आपको पता चल जाएगा, मीन्स स्टाइपेंड मिलता होगा इंटर्नशिप में, तो वो क्वेश्चंस आपके पहले ही सॉल्व हो जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, वाई शुड वी हायर यू? मतलब ये क्वेश्चन तो इतना सही है ना यार, बस ये अपॉर्चुनिटी है ये बताने की कि बस मैं ही कैंडिडेट हूँ जिसे आप हायर कर लो, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है? भाई जो चीज़ें वहाँ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मेंशन है, की स्किल्स में मेंशन है ना, कि ये चीज़ें चाहिए उन्हें कैंडिडेट में, राइट, और रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये करनी है आपको, इस तरीके का कैंडिडेट होना चाहिए, बस वही टाइप के आपको चीज़ें अपने इस क्वेश्चन के आंसर में डालनी है, राइट। आपको ये प्रूव करना है कि वही स्किल्स आपके पास हैं, वो स्ट्रेंथ्स आपके पास हैं, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने के लिए आप डेस्परेट हैं, पैशनेट हैं, ये सारा वर्क परफॉर्म करने के लिए, राइट। ये खाली एक फ्री की इंटर्नशिप नहीं है 3-6 महीने की, आप डेफिनेटली इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप कंप्लीटली खरे उतरते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है व्हाट मोटिवेट्स यू? नाउ ये जनरल, हाँ हायरिंग हो गया, अब ये जनरल
क्वेश्चन हैं कुछ। व्हाट मोटिवेट्स यू, अब आपको क्या मोटिवेट करता है, ये एक जनरल टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, भाई क्या चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। तो इसमें अगर आप एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है ना, तो ये कहना सही होगा कि हाँ भाई आप एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हैं और आपके टारगेट्स टास्क ये आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आप खुद सेल्फ अपने आप को चैलेंज करते हैं, जो भी वर्क मिलता है उसको देखते हैं, अपने टारगेट्स खुद सेट करते हैं और बस आगे बढ़ते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि पीछे से कोई धक्का देगा तभी हम आगे बढ़ेंगे राइट। नेक्स्ट इज हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म कैसे आप हैंडल करते हैं, सबसे पहले तो आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, इस पर भी एक सेशन बना हुआ है। तो क्रिटिसिज्म को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे नहीं अपनी गलतियां दूसरों से मत सुनो मत समझो, नहीं बहुत ज़रूरी है। तो क्रिटिसिज्म को सबसे पहली चीज़ तो आप एक्सेप्ट करते हैं और करेक्शंस करने की कोशिश करते हैं, गलतियां कहाँ हैं उसे फाइंड आउट करते हैं और उसे करेक्ट करते हैं। यही बेस्ट तरीका होता है क्रिटिसिज्म को। सी क्रिटिक्स होते हैं, आप यहाँ ये चैनल है यहाँ पे भी बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं राइट। हर किसी की सुनने के बाद उसके बाद अपने आप एनालाइज कर कर चेंजेस अगर नहीं करे जाएंगे तो बस फिर कुछ बात नहीं बनेगी। ओके सो वैसे ही हर जॉब में हर प्रोफेशन में और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नेगेटिविटी आ रही है, जो भी चीज़ें नेगेटिव हमारे अगेंस्ट बोली जा रही हैं या हो रही हैं, उनको हम एक्सेप्ट करें, उन्हें देखें, रिसर्च करें, उस पर एनालाइज करें और जहाँ करेक्ट कर सकते हैं उन्हें करेक्ट करें। ये नहीं कि बस हम तो सही हैं हम जैसे चल रहे हैं उसी बात पे चलते रहेंगे। ठीक है, इस पर एक सेशन बना हुआ है इसको आंसर करने का, कैसे आप इसे आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे ये टिप्स इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट, और ये है नहीं लास्ट नहीं है, 25 क्वेश्चन है। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर टास्क, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर टास्क, कैसे करते हैं आप प्रायोरिटाइज अपने टास्क। सी ये क्वेश्चन सबके लिए बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमेशा कुछ चीज़ें प्रायोरिटाइज करने के लिए टास्क के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। वो ये होती हैं कि पहले आप नोटिंग्स करें, पहले जो टास्क आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग नोटिंग्स करें कि टास्क किस तरीके का मिला हुआ है और कितने टाइम ड्यूरेशन में होगा। 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन का है, कितनी टीम मिली है और कितना काम है। ओके तो और कितना ज़रूरी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं प्रायोरिटाइज करने के लिए टास्क को। अगर मुझे 2 टास्क मिले हैं तो उन दोनों में से पहले तो कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, उन दोनों के लिए मुझे कितनी टीम मिली है और कितना टाइम मिला है, उसके हिसाब से ही काम किया जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 काम है और अगर एक के लिए मुझे टीम मिली है एक के लिए मुझे टीम नहीं मिली है, तो मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी, जिसके लिए मुझे टीम मिली है वो टीम में मैं वो टास्क को डिवाइड कर दूँ राइट, जैसे कि वो काम होता रहे, और जो सिंगल मुझे हैंडेडली एक टास्क करना है उसके लिए मैं खुद से प्लानिंग करूँ राइट। तो पहले अब क्या है, जितने में मैं अकेला वाला काम करूँगी उतने में जो टीम वाला काम है वो टीम करती रहेगी। ठीक है, सो इसलिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे ही हमें टास्क मिले उसमें आप देख लो, ये प्लानिंग कर लो, नोट कर लो इसे, ये प्लानिंग कर लो और उसके बाद आप आगे मूव ऑन हो राइट। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आप जैसे प्रायोरिटाइज करते हो अपने टास्क को आप उसे मेंशन कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप इस तरह से बता सकते हैं। वैसे भी किसी भी टास्क को करने का ये एक बहुत ही सही तरीका है कि हम ये सारी चीज़ें पहले एनालाइज कर लें और उसके बाद टास्क स्टार्ट करें। नेक्स्ट इज विच इज़ बेटर, जॉब और इंटर्नशिप। नाउ ये बहुत ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जॉब बेटर है कि इंटर्नशिप बेटर है। नाउ सी यहाँ पे आप जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, तो ऑब्वियसली अगर आप ये आंसर करते हैं कि इंटर्नशिप ही बहुत बेटर है तो उन्हें समझ आ जाएगा कि आप इंटर्नशिप के लिए आए हैं इसलिए आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं राइट। और अगर आप जॉब की नहीं करते हैं बड़ाई तो उन्हें लगेगा यार ये कैसा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है। तो आपको दोनों ही चीज़ों के बारे में इसमें बताना है, जॉब और इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज़ गुड फॉर जस्ट फास्ट आउट, क्यों फ्रेशर्स के लिए अच्छी है क्योंकि ट्रेनिंग मिल जाती है जॉब में स्टेप होने से पहले। एंड जॉब ऑब्वियसली किसी चीज़ को फुल ऑन तरीके से स्टार्ट करना, सर्विस में आना, ये जॉब ही आपको दे सकती है क्योंकि आपको उसके लिए एक मनी भी मिलता है। यहाँ पे आपको एक स्टाइपेंड नॉर्मल मिल सकता है इंटर्नशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक लैक होता है कि हम सिर्फ ही लर्न ही कर रहे हैं यहाँ पर और हमें हमारी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग पे नहीं हो रहा है इंटर्नशिप में। लेकिन जॉब में हमें उसके अकॉर्डिंग पे भी होता है और हमारे आगे स्कोप भी होता है कि हाँ कहीं ना कहीं अगर हम इसे अच्छा कर लेंगे तो हम आगे और प्रमोशन बन सकते हैं राइट, ग्रोथ हो सकती है। लेकिन इंटर्नशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे जॉब में जाने के लिए राइट। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट, आप इन दोनों के बारे में ज़रूर बात करें राइट। और यहाँ पे जब विच इज़ बेटर अगर वो पूछते हैं कि भाई क्वेश्चन मेरा विच इज़ बेटर का ही है, तो बिल्कुल आप ये बताएं कि फॉर फ्रेशर्स इंटर्नशिप इज़ गुड बेटर एंड आफ्टर इंटर्नशिप जॉब इज़ ऑब्वियसली बेटर राइट। सो यहाँ पे ये आपका आंसर सही सही सा बैठ जाएगा राइट। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। और मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूँगी, अगर ये हेल्पफुल है, कोई भी इसमें क्वेरीज हैं तो भी ज़रूर बताएं। और
कोई और सेशंस चाहते हैं तो भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।